ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 10 जून को। 2021 का पहला सूर्य ग्रहण रहेगा। उसी के ऊपर मैं आज आप लोगों से बात करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग पहली बार देख रहे हों मेरे वीडियो को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करके रखे रहिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। देखिए, अभी रिसेंटली चंद्र ग्रहण हुआ था और उसी के जस्ट बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो ये होते हैं, ये बहुत ही सामान्य चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और ये बहुत ही टाइमली होते रहने वाली घटना है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन चूँकि सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है, तो जब इनके ऊपर ग्रहण लगता है तो इसको लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का इतना ज़्यादा लोगों के बीच में एक इसके प्रति बहुत डर भी रहती है और जिज्ञासा भी रहती है। तो 2021 में ये पहला सूर्य ग्रहण होगा, जो कि 10 जून को लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सूर्य ग्रहण जो है आंशिक है, क्योंकि भारत में ये नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो सूतक वगैरह है वो भी भारत के लिए नहीं ज़रूरी रहेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो पूरा क्षेत्र रहेगा वो लगभग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जैसे कनाडा है और यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट में भी जो उसका नॉर्थ वाला एरिया है, उन एरियाज में होगा, ग्रीनलैंड में, यूरोप में और रसिया जो है, उन क्षेत्रों में ये सूर्य ग्रहण विशेष रूप से दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो सूर्य ग्रहण होता है, कहने के लिए इसको सूर्य से बुलाते हैं कि सूर्य ग्रहण। तो लोगों को लगता है कि सूर्य जो है वो उसके ऊपर कुछ दिक्कत हो जाएगी, लेकिन सूर्य के साथ साथ इस ग्रहण में चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, बहुत तकलीफ में आता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण में जो ग्रहण होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो पृथ्वी के ऊपर सूर्य का पूरा जो प्रकाश है वो नहीं पड़ पाता है। तो इसी वजह से जो सूर्य ग्रहण लगता है ये हमेशा अमावस्या को ही लगता है। तो इस बार जो ये तिथि पड़ेगी वो 10 जून को है, और वैशाख महीने की अमावस्या है। अमावस्या के मंथ में ये लग रहा है। वैशाख महीने की जो अमावस्या है 10 जून को पड़ेगी। तो आप लोग इतना समझ पाए होंगे कि कैसे ये ग्रहण लगता है, क्योंकि सारे के सारे ही जो प्लैनेट्स हैं और पृथ्वी है, सभी अपनी अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं। तो घूमते घूमते जब एक स्थिति ऐसी आती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी के ऊपर पूरा जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पड़ पाता है। और साथ में जो ये ग्रहण पड़ रहा है वृषभ राशि में होगा। तो वृषभ राशि में इस समय पे सूर्य राहु के साथ में रहेंगे, और वहीं पे वक्री बुध भी रहेंगे, क्योंकि बुध जो है वो ये तो बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं, और सूर्य जो होती है वो हमारी आत्मा होती है, सोल होती है। तो जब हमारी आत्मा भी बहुत कमजोर स्थिति में हो जाएगी और बुद्धि भी थोड़ी सी विपरीत चलेगी, तो ऐसे टाइम पीरियड पे व्यक्ति जो निर्णय करेगा उसमें कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहेगी। तो इस वजह से भी जो है सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो जो मेजर डिसीजंस होते हैं, कोई बहुत ज़रूरी काम हो, उन चीज़ों को बहुत सोच विचार के तभी करना चाहिए। कई बार अपने को ऐसा लगता है कि सही निर्णय कर रहे हैं, लेकिन वो मन स्थिति ऐसी बन जाती है कि वही निर्णय बाद में जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि निर्णय गलत हो गया। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये ग्रहण जो लग रहा है वो वृषभ राशि में लगेगा। तो वृषभ जो राशि होती है वो हमारे जोडी साइकिल की दूसरी राशि होती है, जो कि फैमिली की होती है, अपने परिवार के, जहाँ से धन मिलता है, और वही अपना वाणिज्य स्थान होता है, खान पीन का स्थान होता है। और ये पृथ्वी तत्व राशि होती है, पहला ये अर्थ त्रिकोण होता है। तो वहाँ पे ग्रहण लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है। हालांकि ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो मैक्सिमम 7 दिन 8 दिन पहले से लेकर और उसको 7-8 दिन बाद तक आप मान के चल सकते हैं कि मेजर प्रभाव रहता है, क्योंकि वैसे भी सूर्य 15 तारीख को वृषभ से निकल करके चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो सूर्य जो यहाँ पे राहु के साथ है, जो कि राहु के साथ में सूर्य का ये ग्रहण रहेगा, तो थोड़ा सा राहु बहुत मेलेफिक प्लेनेट है, तो सूर्य को डैमेज करने का काम करता है। तो सूर्य को डैमेज करने का मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, जो सोसाइटी के बड़े बड़े लोग हैं जो डिसीजंस लेते हैं या
वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, इसको आप सीधे शब्दों में ऐसे समझ लें कि जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी निर्णय क्षमता पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा जो भी चीज़ें आप करें उनको देख परख करके करें, क्योंकि अभी जो मंगल की स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। मंगल भी नीच की स्थिति में है कर्क राशि में, और ऊपर से उनको वक्री शनि का एस्पेक्ट मिल रहा है जो कि मकर राशि में है। तो ये जो पूरा ग्रह योग बने हुए हैं, और शुक्र भी आपके मिथुन में रहेंगे, तो उनको हालांकि शुक्र के ऊपर गुरु के एस्पेक्ट रहेंगे, तो ये है कि जो संबंधों की राशि है और जो पैसों की राशि है वृषभ, वो गुरु के प्रभाव में जरूर रहेगी। तो गुरु चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्थितियां रहेंगी वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दे सकती हैं। तो लोगों के अंदर एक विद्रोह, निर्णय की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें कमी आना, इस तरह की छिटपुट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और दूसरा ये भी है कि ये ग्रहण आपको तभी पता चल पाएगा, इस ग्रहण का प्रभाव आपको तभी अधिक महसूस होगा जब आप लोग की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर में कहीं सूर्य ग्रह भी आ रहे होंगे। सूर्य, बुध और राहु और चंद्रमा, इन ये 4 ग्रहों की अगर आपकी महादशा में इन्वॉल्वमेंट होगी, तब आपको इस ग्रहण का जो प्रभाव है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो अधिक महसूस हो पाएगी। अदरवाइज ग्रहण बहुत से आते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाते। और ये सूर्य ग्रहण है तो इंडिया में तो इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव ऐसे भी नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि प्लेनेट है और कहीं ना कहीं का एक इम्पैक्ट आता है। और सूर्य तो वैसे भी पूरा प्लेनेटों का, उनका ग्रहों का राजा है, तो अब प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन सूतक की दृष्टि से नहीं प्रभावी है। फिर भी आप लोग उसमें पूजा पाठ कर सकते हो। जो टाइम पीरियड रहेगा ग्रहण का वो 10 जून को दोपहर में रहेगा, 1:42 से लेकर के शाम को जो 6:41 तक का टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पे ग्रहण होगा। अभी कैसे आपके लिए प्रभाव देगा, तो मैं इस वीडियो में बहुत आप लोगों को बहुत संक्षेप में बताऊंगी कि कौन कौन सी राशियों को किस तरीके से प्रभाव मिल सकता है। लेकिन ये जरूर है, सूर्य, बुध और राहु और चंद्रमा से इनका एक संबंध बन रहा है। तो आप सभी लोग एक तो अपने पिता का भी ध्यान रखिएगा। पहली चीज, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा उसको देख परख करके लीजिएगा। अपनी मन स्थिति का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट है। बुद्धि भी इसमें, बुध वक्री स्थिति में है, तो थोड़ा सा वो डिसीजंस में कहीं नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। तो कोई मेजर डिसीजन लेना होगा, उन चीज़ों के प्रति आप केयरफुल होकर के रहिएगा। और राहु हालांकि वृषभ राशि में है, तो उनका जो खुद का एक रिजल्ट होगा वो बहुत नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये है कि राहु जो है सूर्य को जरूर प्रभावित करने का काम करेंगे, क्योंकि इन दोनों के आपस में वैसे भी नहीं बनती है। तो मेष वालों के लिए बताऊंगी कि आपके लिए ये आपके 2nd हाउस में बन रहा है, जो कि आपके वाणी का भाव है, धन स्थान, कुटुंब का भाव है, आपके खान पान का भाव है। तो आप सबसे ज्यादा तो सीधे सीधे आप अपने वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। फैमिली मेंबर के साथ किसी तरह का वाद विवाद, ये सारी चीजें नहीं होने पाए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में ही ये निर्मित हो रहा है। और वृषभ के बाद जो मेष के बाद जो वृषभ वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए ये ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण आपके लग्न स्थान में ही हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि लग्न स्थान का मतलब है कि जो आपका मस्तिष्क वाला एरिया है। लग्न जो है आपके मस्तिष्क को डिनोट करता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को करता है। तो वहाँ पे सूर्य ग्रहण का लगना मतलब कि आप अपने जो आपका ब्रेन है, जो आपका डिसीजन लेने का, क्या ये कह लीजिए कि जो माथे से ऊपर का एरिया होता है, उसको डिनोट करता है। तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहिएगा, इसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी। मिथुन वालों के लिए जो ग्रहण हो रहा है आपके 12वें भाव में हो रहा है। तो 12वां भाव क्या है? खर्चों का भाव है, अस्पताल का भाव है या जेल का भाव है। तो मिथुन वालों के लिए अपनी जो भी आपका जो भी एक्सपेंडिचर होता है, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और वाद विवाद किसी से नहीं करिएगा, खर्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट करके रहिएगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही वो हॉस्पिटलाइजेशन को भी शो करता है, तो ऐसी स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहिएगा। कर्क वालों के लिए जो ये ग्रहण निर्मित हो रहा है, ये आपके एकादश भाव में हो रहा है। तो एकादश भाव जो होता है वो आपके बड़े भाई बहनों का होता है और आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो सबसे ज़्यादा आप अपने बड़े भाई बहन के जो हेल्थ वगैरह है, या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बॉसेस वगैरह हैं, उन लोगों के साथ में जो आपकी ट्यूनिंग है, उनके साथ में जो आपका रिलेशन है, उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सजग होकर के रहिएगा कि उनसे किसी तरह का वाद विवाद, मतभेद, ये सारी चीज़ें नहीं होने पाए, क्योंकि ऐसी मन स्थिति आपकी बन सकती है। तो कर्क वालों को अपने बड़े भाई बहन और हाई अथॉरिटी से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ में अपने रिलेशन को बहुत एडजस्ट करते हुए चलना है।
फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए जो ये ग्रहण लगेगा आपके 10th हाउस में लगेगा। हालांकि 10th हाउस में सूर्य आ जाएंगे तो काफ़ी मजबूत स्थिति में होते हैं। वहाँ पे सूर्य जब भी ट्रांजिट करते हुए 10th हाउस में आते हैं तो वहाँ वो दिग्बली भी होते हैं और वहाँ पे वो मजबूत स्थिति में होते हैं। तो ये जो ग्रहण होगा सिंह वालों के लिए नहीं ज़्यादा नुकसान करेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपके कार्य क्षेत्र में एक आपको प्रोग्रेस दे सकता है, उन्नति दे सकता है, या इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होकर कार्य क्षेत्र में आपके जरूर ये कुछ पॉजिटिव इवेंट्स दे सकते हैं। मगर ध्यान देने की चीज़ ये रहेगी कि यदि 10वें स्थान में ग्रहण हो रहा है तो जो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ अपना बिजनेस व्यवसाय करते हैं, तो जो वहाँ पे साथ के लोग हैं आपके, चाहे वो एम्प्लॉइज हों, चाहे आपके वो बॉस हों, या जिन लोगों के साथ में आप अपना व्यापार करते हैं, वो उन लोगों के साथ का जो संबंध है उसके प्रति आप थोड़ा सा जग होकर के और समझदारी के साथ में रहिए कि उनसे आपके किसी तरह के वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए। संबंधों को ये थोड़ा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो कार्य है उस पर ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस में है सूर्य, इस वजह से। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, कन्या लगन राशि वालों के लिए जो ये ग्रहण लगेगा ये आपके 9th हाउस में लगेगा। तो 9th हाउस जो कि पिता का ही भाव होता है, धर्म का भाव है, और वहाँ पे ग्रहण लग रहा है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। उनसे कोई वाद विवाद नहीं करिए, पिता का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि पिता से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव आने के चांसेस बन सकते हैं, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए जो ये सॉरी, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जो मैंने कर्क के लिए बताया था कि कर्क वालों के लिए ये एकादश भाव में ये बन रहा है ग्रहण का योग। तो ये आपके जो संबंध है आपके बॉसेस से या जो है अथॉरिटी से, जो आपका रिलेशन है, उसको उस पर ये नुकसान पहुंचा सकता है। आपके फ्रेंड वगैरह के साथ में जो संबंध है उसमें डिस्प्यूट कर सकता है, लेकिन जो आपकी इनकम वगैरह है उसको नहीं, उसके ऊपर नहीं डैमेज करेगा, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य है ना, तो उसको अपने स्थान का जो है एक लाभ मिलेगा। 11वें भाव में सूर्य ट्रांजिट में अच्छा रिजल्ट देता है, इस वजह से तो आपकी इनकम पे नहीं प्रभाव डाल पाएगा। ये मैं बताना भूल गई थी वहां पे। अब तुला वालों की बात करते हैं। तो तुला वालों के लिए जो ये ग्रहण है आपके 8वें भाव में लग रहा है। तो सूर्य चूंकि आपके इनकम के भाव के मालिक होते हैं, आपके एकादश भाव के मालिक होकर के ये अष्टम भाव में आ रहे हैं, और सूर्य जो है इम्यूनिटी के भी कारक होते हैं, और यहाँ पर ये बुध के साथ में जो आपका भाग्येश है उसके साथ में इनका कंजंक्शन रहेगा। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है कि एक तो आप अपने खर्चों को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, मतलब कि कहीं आपका खर्च जो है, क्योंकि सडन हो सकता है कि कुछ आपके लिए लॉसेस जैसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि 8वें भाव से सूर्य का ट्रांजिट हो रहा, जो कि अच्छा ट्रांजिट नहीं कहा जाता है। तो एक तो आपके हानि के योग निर्मित कराएगा, ये आपके हेल्थ को भी डैमेज कर सकता है, चोट चपेट जैसी चीज़ों को ये करवा सकता है। तो तुला वालों को विशेष रूप से पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा केयरफुल होकर के रहना है, और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 8वें भाव में ये हो रहा है, तो ये बहुत शुभ स्थिति नहीं होती है। तो तुला वालों को ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। फिर वृश्चिक वालों के लिए बात करें तो आपके लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस में सूर्य ग्रहण में फंस रहा है। तो सबसे पहले आप काम करेंगे, एक तो आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपका संबंध है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, उनसे कोई वाद विवाद नहीं करिएगा, क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप है उसको ये डिस्टर्बेंस होने के चांसेस बनेंगे, तो उसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा सजग के रहना है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ के प्रति आपको बहुत सावधान होकर के रहने की जरूरत रहेगी। जो वृश्चिक वाले लोग हैं इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और दूसरा, जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य ग्रहण होना, क्योंकि सूर्य वैसे भी बहुत इगोइस्ट प्लेनेट है और वहाँ पे आएगा तो ये आपके संबंधों को ही सीधे सीधे प्रभाव डालने का प्रयास करेगा। तो लाइफ पार्टनर पर केयरफुल होकर रहना है। धनु वालों के लिए ये आपके 6वें भाव में होगा। तो देखिए 6वें भाव में जब सूर्य आएंगे और वो ग्रहण में पड़ेंगे, हालांकि ग्रहण में प्लेनेट वीक हो जाता है, लेकिन 6ठे भाव से सूर्य का ट्रांजिट रहेगा, तो सूर्य को यहाँ का जो स्थान बल है, ये आपके शत्रु वगैरह जो आपके एनिमीज होंगे, या पहले से जिनके साथ में आपका संबंध कुछ खराब होगा, वाद विवाद वगैरह होगा, या जिसके साथ में आपका विवाद वगैरह होगा, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ये उसको सुलझा देंगे। मतलब जो चीज़ें बिगड़ी हुई होंगी पहले से, उनको ये ठीक करने का भी काम करेंगे, और ओवरऑल जो स्थितियां रहेंगी वो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने पाएंगे। ध्यान रखने वाली चीज़ ये रहेगी कि
अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं या जो आपके अंडर में काम करते हैं, उन लोगों के प्रति आपको थोड़ा-सा सावधान होकर के रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्रहण लगेगा तो हो सकता है कि जो छठवें भाव वो जो संभावना रहेगी वो आपके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ की जो संबंध है, उसको ये डैमेज कर सकता है ग्रहण, तो उसका आपको ध्यान रखना है। हालाँकि विवाद वगैरह जो पहले से होंगे उनको ये सुलझा देगा, क्योंकि छठे भाव से इनका ट्रांजिट है तो शुभ परिणाम देता है। फिर मकर वालों के लिए जो ये गोचर सूर्य का ग्रहण लगेगा, ये आपके 5वें भाव में लगेगा। तो 5वें भाव में सूर्य के ग्रहण का मतलब होता है कि आपको अपनी बुद्धि के ऊपर अंकुश रखना है। आपका जो ब्रेन है, जो आपका दिमाग है, जो सोचने का तरीका है, वो नेगेटिव हो सकता है। सही डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बुद्धि का भाव है तो बुद्धि से तो व्यक्ति निर्णय लेता है, और वहां पे ग्रहण लगेगा तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय होगा उसको काफी देख परख करके लीजिएगा। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, अपनी क्रिएटिविटी के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहें और उसको देख परख करके तो फिर उसमें कुछ नया इनोवेशन करें। ये ही भाव लॉटरी का भी है, सट्टे का भी है, शेयर मार्केट का है। तो कुछ अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ट्रेडिंग वगैरह से, तो देख परख करके लीजिएगा, क्योंकि ग्रहण का टाइम है तो हो सकता है आपकी बुद्धि गलत डिसीजन ले जाए और आप गलत निर्णय की वजह से नुकसान सह फेस करें। तो इस तरह के योग मकर वालों के लिए बनेंगे। बच्चों से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा आपको केयरफुल होकर के रहना है। महत्वपूर्ण निर्णय को देख परख करके लीजिएगा। मकर वालों के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ग्रहण है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए जो ग्रहण हो रहा है आपके चौथे भाव में हो रहा है, तो चौथे भाव से वैसे भी किसी भी प्लेनेट का जो ट्रांजिट होता है नहीं अच्छा होता है। और सूर्य आ रहे हैं, सूर्य जैसा तेज प्लेनेट चौथे भाव में आ रहा है। जो आपके घर का अंदरूनी सुख है उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा सजग होकर के रहिएगा। किसी से भी जो परिवार के अंदर के मेंबर्स हैं, स्पेशली जो आपके मदर हैं, उनके हेल्थ का, उनके साथ जो आपका संबंध है, उन चीज़ों के प्रति आप सावधान होकर के रहिएगा, क्योंकि सीधे उसी के ऊपर इफेक्ट डालेगा। कोई भी प्लेनेट जिस हाउस से जाता है तो उस हाउस की चीज़ों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। तो सूर्य वैसे भी तेज है और सुख के भाव में आ रहे हैं, तो इस सुखों में कहीं ना कहीं कमी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मीन वालों के लिए बात करते हैं। तो मीन वालों के लिए जो ये ग्रहण लगेगा आपके थर्ड हाउस में लगेगा, तो थर्ड हाउस में लगने की वजह से थोड़ा सा ये आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। अच्छा इसलिए देगा क्योंकि थर्ड हाउस सूर्य का ट्रांजिट है, तो अपने स्थान का तो ये पॉजिटिव प्रभाव देंगे। ध्यान रखने वाली जो चीज़ रहेगी, एक आप अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, कुछ कम्युनिकेशन गलत मत करिएगा किसी से। दूसरा, अपने जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनके हेल्थ को लेकर के सावधान रहिएगा। उनके स्वास्थ्य में कोई कमी हो तो उसको अनदेखा मत करिएगा, उसमें कुछ ये कमी ला सकता है। लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पे ये ग्रहण रहेगा, मीन वालों को कुछ ना कुछ लाभ के योग निर्मित करा देगा, नुकसान के बजाय लाभ करवा सकता है ये। तो इस तरीके से आप लोग ये देख पा रहे हैं कि जो ये सूर्य ग्रहण है 12 राशियों में, जो 12 लग्न हैं उनमें ये 4 के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। जैसे कि कर्क वालों के लिए, सिंह के लिए और धनु और मीन के लिए 4 के लिए पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब है कि उन लोगों को कोई विशेष नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी जो बचे हुए लग्न हैं उनके लिए मैंने जो बताया है कि आपको जिस हाउस से होकर के ये ग्रहण होगा, जिस हाउस में होगा, उस हाउस की चीज़ों से आपको अपना देख संभाल करनी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका प्रभाव तो आपको तभी मिलेगा जब आपकी प्रेजेंट दशाएं चल रही हैं, जो भी आपकी जिस प्लेनेट की चल रही हैं, तो महादशांतर प्रत्यंतर में अगर सूर्य का इन्वॉल्वमेंट होगा या राहु का या बुध का या चंद्रमा कहीं उसमें होंगे, तो वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। नहीं तो सामान्य तरीके से ग्रहण निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ग्रहण आया और कब चला गया। और दूसरा उपाय के तौर पे मैं ये बताऊंगी कि चूंकि सूर्य ग्रहण है तो आप अपने इम्यूनिटी को मजबूत करिए, अपने जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको आप मजबूत करिए। सूर्य की उपासना आप कर सकते हैं। सूर्य की उपासना का मतलब है कि जो लोग रोज करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और नहीं करते हैं तो कम से कम 10 तारीख को सूर्य ग्रहण के दिन, जिस समय पे सूर्य ग्रहण लगा हुआ रहता है, ग्रहण के समय वैसे तो पूजा पाठ नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग के शास्त्रों में कहते हैं कि सूतक लग गया है तो आप मत करो पूजा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जब ग्रहण का टाइम हो आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप एक चीज़ करिए कि अगर आपके पास समय हो तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं सूर्य से संबंधित चीज़ों का। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप यूट्यूब पे जाइए और आदित्य हृदय स्रोत आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसको आप चला करके छोड़ दीजिए। या सूर्य के जो नाम होते हैं उनके नाम के भी मंत्र जाप होते हैं, मतलब सूर्य से रिलेटेड कोई ना कोई आप
चीज़ चला करके अपने घर में मीडियम वॉल्यूम पे छोड़ दीजिए और वो बजता रहेगा। तो उसके जो एक साउंड है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपके कानों तक जाएगी, तो आपको ये फील आएगी कि इससे आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि सूर्य से जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मविश्वास पैदा करती हैं। और सूर्य पे ही ग्रहण लग रहा है तो सूर्य को ही मजबूत करना है। सूर्य को मजबूत करने का मतलब कि अपने आत्मा को मजबूत करना, अपने डिसीजन पावर को बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें सूर्य से ही मिलती हैं और इसका सीधा सा संबंध है कि आप अपने पिता, जो आपके पिता हैं, उनके साथ अपना संबंध बहुत अच्छा रखिए, पिता का बहुत ध्यान रखिए और पिता जैसे जितने भी रिश्ते होते हैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करिए। तो भी आपका सूर्य जो है वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आशा कर रही हूँ कि जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 10 जून को, इस वीडियो से आप लोगों को ग्रहण को समझने में कुछ मदद मिली होगी। आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है कि आप जान पाएँ कि ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है, और ग्रहण से कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ग्रहण तभी नुकसान करता है, ग्रहण का प्रभाव नेगेटिव तभी पड़ता है जब किसी व्यक्ति का जन्म जो है, जब जिसमें वो पैदा हुआ है, अगर उसका जन्म ही ग्रहण के समय में हो जाए, जैसे कि उस दिन सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, या उसका जो सूर्य है वो कहीं बहुत मेलिफिक प्लैनेट्स के बीच में फंसा हुआ है, या जो सूर्य है या उसका जो चंद्रमा है या अमावस्या के पास का जन्म हो, या सूर्य और चंद्र की डिग्री बहुत क्लोज हो, या सूर्य राहु के बहुत पास हो, सूर्य के साथ केतु हो, मतलब कि सूर्य और चंद्रमा जितने ज़्यादा मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ में कंजंक्शन कर लेते हैं या आस्पेक्ट कर लेते हैं, तो जो उनकी पावर है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। तो वो ऐसे जब इवेंट्स बनते हैं हमारे उसमें ट्रांजिट में, उस समय उनको एक मोमेंटरी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से तब बढ़ जाता है प्रभाव जब उनकी डीबीए में, महादशांतर प्रत्यंतर में, ये प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अदरवाइज बहुत ही सामान्य तरीके से टाइम पीरियड निकल जाता है, पता भी नहीं चल पाता है। और जैसे ही ये ग्रहण खत्म हो तो आप किसी भी ब्राह्मण को जो है उसको आप एक सीधा का दान जरूर करिए। सीधा में जो कच्चा खाने की चीज़ें होती हैं, दाल चावल आटा नमक हल्दी, और दक्षिणा के रूप में जो भी आप पैसे वगैरह हैं आप दान कर सकते हैं। दान जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कोई भी वो, अमावस्या पूर्णिमा का भी दान करना चाहिए। सबसे बड़ी तो इंस्टेंट आपको एक मेंटल रिलीफ फील होती है, इसलिए भी दान करना चाहिए। और आगे आप लोगों से फिर मिलते हैं कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेकर के। और साथ में रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो भी लोग पहली बार देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।